लोगों ने कहा कि पैक्स का मतलब क्या होता है, इससे पहले हम कभी नहीं समझते थे। लेकिन जितना किसानों के फसल के साथ साथ उनकी व्यवहार में और सबसे ज्यादा काम ने लोगों को बताया कि हम अंजनी देवी के नेतृत्व में हमें समझ में आया कि पैक्स भी कोई चीज है जिसके माध्यम से किसानों के मुनाफा कैसे होगा, वो लोगों को महसूस हुआ। दोस्तों नमस्कार। आज के खास एपिसोड में पूरे बिहार में पैक्स का चुनाव चल रहा है। इसी कड़ी में बेगूसराय के मंसूरचक प्रखंड में समसा एक पैक्स का चुनाव बहुत ही मुकाबला और चश्मदीद है। सबसे पहले वहां के लोगों से जब मैं रूबरू हुआ था तो लोग को पैक्स का मतलब समझ में नहीं आ रहा था पहले, लेकिन जब से अंजनी देवी, इससे पिछले बार भी वो पैक्स के अध्यक्ष रही हैं, इस बार भी हैं और इस बार फिर से नामांकन समसा एक से की है। लोगों ने कहा कि पैक्स का मतलब क्या होता है, इससे पहले हम कभी नहीं समझते थे। लेकिन जितना किसानों के फसल के साथ साथ उनकी व्यवहार में और सबसे ज्यादा काम ने लोगों को बताया कि हम अंजनी देवी के नेतृत्व में हमें समझ में आया कि पैक्स भी कोई चीज है जिसके माध्यम से किसानों के मुनाफा कैसे होगा, वो लोगों को महसूस हुआ। आइए इसी कड़ी में हम जो अंजनी देवी हैं, जो इस बार नामांकन फिर से की हैं, मोतियों की माला छाप और 1 नंबर में है, उनका कुछ ब्लूप्रिंट इस प्रकार है। और कितनी बड़ी रोचक, जो आज तक देखते हैं कि पैक्स के चुनाव में लोग ब्लूप्रिंट नहीं दे पाते हैं, और सबसे पहली प्रतिनिधि पूरे बेगूसराय में मंसूरचक प्रखंड के समसा एक में जो अपना ब्लूप्रिंट जारी कर रही है। आइए इस ब्लूप्रिंट के जरिए हम जानेंगे उनके विजन क्या है, उनका मिशन क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, इनका पहला है कि मंसूरचक प्रखंड में समसा एक पैक्स नंबर 1 पर है। ये जो नामांकन किए हैं ये मंसूरचक प्रखंड में पड़ता है, समसा 1 और पैक्स नंबर 1 है। आगे है कि बछवाड़ा विधानसभा में 1 से 5 में, अर्थात बछवाड़ा विधानसभा में टोटल 5 पैक्स है, जिसमें समसा 1 भी शामिल है। ये बछवाड़ा विधानसभा में। बेगूसराय जिला में कुल 256 पैक्स है, जिसमें 10 गोदाम है और इसमें 1 गोदाम समसा 1 में भी है। पूरे बेगूसराय जिला में मात्र 10 गोदाम है। और बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि 1 गोदाम आपको समसा 1 में भी है। 4 नंबर में यह है कि पैक्स का जो गोदाम बना है वह सीडीपी योजना के तहत बना है। जो कृषि मंत्रालय के तहत जो सीडीपी योजना है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो योजना के तहत बना है, उस तहत के गोदाम बना है। अभी गोदाम में लागत क्या है उस चीज को भी जानेंगे हम, जिसमें 50% अनुदान है। अर्थात जो गोदाम बना है समसा 1 में, उसमें 50% अनुदान दी गई है, लोगों के द्वारा दान दी गई है, और 50% बगैर ब्याज के 20 वर्ष में देना है। यानी कि टोटल 100% में 50% का अनुदान है और 50% के लोगों का खर्चा है। अब जो 50% का जो लागत लगा हुआ है लोगों के द्वारा, उसमें 20 वर्ष में उनको चुकाना है। जो लोग 50% दान तो हो ही गया, लेकिन जो 50% जो लागत दिए हैं उनको 20 वर्ष में पूरा दे देना है गोदाम का पैसा। जिस जमीन पर पैक्स गोदाम बना है उसको 30 वर्ष के लिए लीज पर लिया गया है और जमीन मालिक को 18,000 रुपया सालाना दिया गया है। जमीन जिनका है उनको 1 साल में 18,000 रुपया देना पड़ता है और दिया भी गया। 6 नंबर में ट्रैक्टर के जोताई 2,000 प्रति बीघा चलता है। जैसे सामान्य लोग जब ट्रैक्टर जोताई कराते हैं उसका दाम बताया जा रहा है, लेकिन पैक्स के माध्यम से अगर जोतवाई कराते हैं तो 1400 रुपए प्रति बीघा, आपको 600 रुपए का छूट मिलता है पैक्स के माध्यम से। 7 नंबर है मुख्यमंत्री कृषि संयंत्र के तहत ट्रैक्टर रीपर है, जिसमें 50% अनुदान है। उसमें ट्रैक्टर भी है, रीपर है, मुख्यमंत्री कृषि संयंत्र के तहत, और 50% अनुदान है, 50% लोगों का लागत है। सबसे बड़ी यह भी चीज है कि वर्तमान जो अंजनी देवी है उनका कहना है कि जो भी फसल किसान जिस मौसम में काटते हैं उस मौसम के अंतर्गत फसल काटे गए फसल को आप उस अनाज को गोदाम में रख सकते हैं। जितना भाव चलता है उस समय जो रेट चलता है उस रेट के हिसाब से पैक्स को आप दे सकते हैं, और पैक्स के जो अध्यक्ष होंगे, जो चुनाव जीतेंगे या जो भी रहेंगे, वो आपको 80 से 90% पैसा आपको दे देंगे उस समय के रेट के हिसाब से।
फिर आपको लगेगा कि 2 साल, 1.5 साल या 6 महीना बाद लगेगा कि वो फसल का दाम बढ़ रहा है, तो फिर आप बिना सूद ब्याज का फिर से वो अपना अनाज को उस गोदाम से ले सकते हैं, और जो आपने पैक्स के माध्यम से पैसा लिया था वो रिटर्न कर दीजिए और बाकी अनाज लेके फिर अपना मुनाफा कमाइए। ये सबसे बड़ा उन्होंने योगदान दे रहे हैं ये अंजनी देवी की तरफ से। 8वां पॉइंट कहता है कि बाजार में इस बार 1200 से 1400 में बिचौलियों द्वारा बिकता था। पहले 2021 से पहले बाजार में बिचौलियों के द्वारा 1200 से लेकर से 1400 में बिकता था धान, लेकिन पैक्स के माध्यम से पिछले वर्ष 2394 में लिया गया। कितना का फायदा देख रहे हैं, 2394 रुपये। मतलब 2000 से पहले 1200 से 1400 में बेचा जाता था और पैक्स के माध्यम से 2394 में लिया गया। कितना बेनिफिट हो गया आपको, डबल बेनिफिट हो गया। किसानों को कितना लाखों को फायदा हो रहा है। अभी समसामयिक पैक्स के पास करोड़ों की संपत्ति है, वर्तमान में पैक्स के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन 2021 से पहले कुछ भी नहीं था। ना उनके पास ट्रैक्टर था, ना रीपर था, ना बड़े गोदाम भी लीज पर लिया गया था, तो जैसे तैसे चल रहा था। ये तमाम चीज कोई संपत्ति नहीं था। विगत 5 वर्षों से किसानों ने पैक्स के द्वारा सरकार से समर्पित मूल्य पर खरीद किया जा रहा, अर्थात सरकार जिस रेट से खरीद रही है किसानों से, उसी रेट से पैक्स के माध्यम से खरीदा जा रहा है। पहले तो पैक्स के माध्यम से किसान के से धान भी नहीं खरीदते थे, लेकिन विगत 5 वर्षों से खरीदा जा रहा है और जो सरकार रेट लगा रही है उसी रेट पर पैक्स भी खरीद रही है। समस्या एक की बात कर रहे हैं, करीब सैकड़ों किसान से धान की खरीद की गई, किसानों के लाखों का लाभ मिला। स्वाभाविक है, जहां किसान जो बिचौलिए होते थे वो 1200 से 1400 में बेचते थे, अब उसको 2394 में, मतलब ये 2400 लगभग, यानी कि डबल बेनिफिट। हमारी प्रबंध समिति 2021 से पहले धान की खरीदगी पैक्स के माध्यम से नहीं होता था। जो प्रबंध समिति है 2021 से पहले किसान से धान नहीं खरीदती थी, लेकिन जबकि सरकार प्रत्येक वर्ष किसान से धान खरीदती थी, लेकिन प्रबंध समिति नहीं खरीदती थी। अब ये दावा कर रहे हैं अंजनी देवी जी के द्वारा समसा 1 में कि जब से हम लोग आए हैं प्रत्येक वर्ष किसानों से धान खरीदी की जाती है। यानी कि अंजनी देवी जी का कहना है कि जब से हम लोग आए हैं समसा 1 में, तब से किसानों से धान खरीद की जाती है। पहले खरीद नहीं होता था, सरकार जरूर खरीदती थी, लेकिन प्रबंध समिति के द्वारा पैक्स के माध्यम से नहीं खरीदा जाता था। सरकार पैक्स से 1 क्विंटल धान के बदले में 68 किलोग्राम चावल लेती है। सरकार धान नहीं खरीदती है पैक्स वाले से, चावल लेती है। 1 क्विंटल में 68 किलोग्राम चावल पैक्स से लेती है सरकार। 14 नंबर पॉइंट कहता है कि विगत 5 वर्षों से पैक्स के माध्यम से धान की खरीदी की जाती है, लेकिन कुछ लालची व्यक्तियों द्वारा झूठी अफवाह फैला रही है जिससे किसान को नुकसान हो। ऐसे व्यक्ति से बचिए। वो अब इस बात को कह रहे हैं कि विगत 5 वर्षों से किसानों से धान खरीदा जा रहा पैक्स के माध्यम से, पहले नहीं खरीदा जाता था, और उसमें भी किसानों को जो डबल बेनिफिट, पहले 1200 से 1400 में बिचौलियों के द्वारा धान को बेचा जाता था, और उसको पैक्स जो है 2394 लगभग 2400 रुपया में एक किसान से ले लेती है पैक्स के माध्यम से। तो डबल बेनिफिट है लाखों का। और सबसे ज्यादा उनका विनम्र अनुरोध है कि आप, ये अंजनी देवी जी के द्वारा अनुरोध किया जा रहा है कि अब चुनाव का समय है, आपसे अनुरोध करता हूं, मैं नहीं अंजनी देवी कह रहे हैं, आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपने सूझबूझ से पैक्स के अध्यक्ष और कार्यकारिणी लोगों का सही रूप से चुनाव करें। अब सबसे बड़ा ऑफर उन्हें यह बात को कहते हैं कि जिस समय में जो फसल होता है उस फसल को जो रेट चलता है बाजार का, सरकार उस रेट से आप गोदाम में रख सकते हैं, और पैक्स के अध्यक्ष से या पैक्स के माध्यम से लगभग 80 से 90% रुपया आप ले सकते हैं उस समय। तो आपने देखा किस प्रकार समसा 1 मनसूचक प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, और वहां के जो वर्तमान उम्मीदवार अंजनी देवी के द्वारा जो दावा पेश की गई, जो ब्लूप्रिंट दी गई है, हमें नहीं महसूस हो रहा है कि पूरे बेगूसराय जिला में कोई ब्लूप्रिंट देकर कोई पैक्स का चुनाव लड़ रहे हो मैनिफेस्टो जारी करके। आपका क्या कहना, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें। बाकी आपने जितने भी बात को सुना, आप उसको ध्यान में रखकर जरूर अपने सूझबूझ से उम्मीदवार को जरूर चुनें पैक्स के चुनाव में। फिर मिलते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।